नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर रामजी, अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र से। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पीसीओडी। आज के टाइम में हर दूसरी या तीसरी फीमेल को इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, पिंपल्स, हेयर फॉल, फेशियल हेयर, मूड स्विंग्स, इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत लोग इस चीज को नॉर्मल समझकर इग्नोर भी कर देते हैं। पीरियड्स इरेगुलर होना नॉर्मल नहीं होता। अगर बॉडी बार बार सिग्नल्स दे रही है तो इसका मतलब अंदर हार्मोनल इंबैलेंस चल रहा है। और अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो फ्यूचर में इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी, मेंटल स्ट्रेस, ये ऐसी सी समस्याएं हो सकती हैं। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी और पीसीओएस में क्या अंतर है, सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें जीवनचर्या जिसे कह सकते हैं दिनचर्या का क्या रोल होता है, आयुर्वेद इसको किस तरह से देखता है, और इसमें अर्ली ट्रीटमेंट मतलब जल्द से जल्द इलाज और ट्रीटमेंट क्यों आवश्यक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पीसीओडी क्या होता है। तो बात समझिए पहले कि पीसीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। फीमेल बॉडी में ओवरीज होती हैं जो एग्स प्रोड्यूस करती हैं और हार्मोन कंट्रोल करती हैं। नॉर्मल कंडीशन में हर मंथ एक मैच्योर एग अंडा रिलीज होता है, लेकिन पीसीओडी में बॉडी का हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से जो अंडे हैं, जो एग्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते, ओव्यूलेशन इरेगुलर हो जाता है, छोटे छोटे सिस्ट ओवरीज में बनने लगते हैं। और ये सिस्ट डेंजरस कैंसर नहीं होते बल्कि ज्यादातर केसेस में ये इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है बॉडी को जब ये हार्मोन के साथ इम्बैलेंस करते हैं और हार्मोन्स को कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब करते रहते हैं। इसी वजह से पीसीओडी के सिम्टम्स शुरू होते हैं, जैसे पीरियड्स का इरेगुलर होना, वेट बढ़ना, चेहरे पे पिंपल, फेशियल हेयर हो गया, हेयर फॉल ज्यादा होता है, मूड स्विंग्स होता है, वीकनेस, कमजोरी बहुत आती है, इनफर्टिलिटी इश्यू आती है। आजकल देखा जाए तो टीनेज गर्ल्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। दूसरी बात पे आती है पीसीओडी और पीसीओएस में अंतर क्या है। तो बहुत लोग पीसीओडी और पीसीओएस को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। पीसीओडी एक कॉमन कंडीशन है, लाइफस्टाइल रिलेटेड ज्यादा इसमें दिक्कत होती है। हार्मोन इंबैलेंस होता है, वेट और इंसुलिन रेजिस्टेंस इससे लिंक तो होता है कहीं ना कहीं। प्रॉपर लाइफस्टाइल और ट्रीटमेंट से ये कंट्रोल हो सकता है। अब आते हैं पीसीओएस पे। तो पीसीओएस थोड़ा मोर सीरियस कंडीशन है। हार्मोनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इसमें ज्यादा इंटरफेरेंस होता है उनका। ओवुलेशन ज्यादा इफेक्ट होता है इन सब कारणों से, और प्रेगनेंसी का इश्यू भी इसमें आ सकता है। इसमें फीमेल्स में मेल हार्मोन ज्यादा बढ़ सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशन का जो रिस्क होता है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन रिस्क जो होता है वो ज्यादा होता है इसमें। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पीसीओएस पेशेंट में पीसीओडी के सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन हर पीसीओडी के पेशेंट को सीवियर पीसीओएस हो ऐसा जरूरी नहीं है। पीसीओडी का सीवियर रूप ही पीसीओएस मान सकते हैं हम लोग। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए आप सेल्फ डायग्नोज मत करिए, किसी प्रोफेशनल से अपना प्रॉपर इवेल्युएशन कराइए। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि केसेस इतने फास्ट और इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। तो सबसे बात की जाए कि इतना कॉमन क्यों हो गया है, तो देखें अगर 10-15 साल पहले, तो उससे जो आज के समय से 10-15 साल पहले यहाँ जो केसेस थे पीसीओडी के, तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो कम थे। लेकिन आजकल स्कूल गर्ल्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनमें भी ये समस्या बहुत देखने को मिल रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? मॉडर्न लाइफस्टाइल, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम, एक्सेस शुगर, पैकेज्ड फूड, ये सब मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। बॉडी में इन्फ्लामेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस इससे बढ़ता है, और आप फीमेल्स में हार्मोन डिस्टर्ब होने लगते हैं। दूसरा रीजन फिजिकल एक्टिविटी की कमी। पहले लोग ज्यादा एक्टिव रहते थे, अब सिटिंग लाइफस्टाइल, मोबाइल का ज्यादा यूज, लैपटॉप पे ज्यादा काम, इससे क्या है एक्सरसाइज जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई है।
इससे वेट गेन होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस दोनों होते हैं। तीसरा रीजन स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस हर एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। पढ़ाई का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, करियर की टेंशन, फैमिली प्रेशर। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली हार्मोन को अफेक्ट करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन इसमें इंक्रीज होता है और पीरियड्स फिर भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। चौथा कारण है पुअर स्लीप, नींद का अच्छी क्वालिटी का ना होना, लेट नाइट जागना, बिंज वॉच करना किसी सीरीज को टीवी पे, मोबाइल पे अत्यधिक स्क्रोल करना, ये सब आपके बॉडी की क्लॉक को डिस्टर्ब कर देते हैं। हार्मोन का नेचुरल रिदम इससे बिगड़ जाता है और पीसीओडी के सिम्टम और ज्यादा वर्सन हो जाते हैं। चौथा पॉइंट जो था हमारा वो था पीसीओडी के कॉमन सिम्टम्स क्या है। तो आप सिम्टम्स अगर समझें तो हर पेशेंट में सेम सिम्टम नहीं होते, लेकिन कॉमन साइंस होते हैं, जैसे इरेगुलर पीरियड, 2-3 मंथ तक पीरियड ना आना, बहुत लेट आना, बहुत कम या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, वेट गेन होना, स्पेशली बॉडी के फैट को इंक्रीज होना, पिंपल्स, ऑयली स्किन, हार्मोनल एक्ने, ये सब चीजें बहुत कॉमन है। फेशियल हेयर हो गया, अपर लिप्स, चिन या बॉडी हेयर इंक्रीज होना, हेयर फॉल, स्कैल्प हेयर की थिनिंग होता है, बाल पतले हो जाते हैं मत्थे पर के, मूड स्विंग्स होता है, चिड़चिड़ापन, घबराहट या इमोशनल डिस्टरबेंस, ये सब समस्या भी होती है। कंसीव करने में दिक्कत आती है। ओव्यूलेशन के डिस्टर्ब होने की वजह से प्रेगनेंसी भी डिले हो सकती है। अगर आपको इनमें से मल्टीपल सिम्टम्स हैं तो इसको इग्नोर मत करिए, तुरंत किसी चिकित्सक से परामर्श करिए। अब बात करते हैं आयुर्वेद पीसीओडी को कैसे देखता है। आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव को हम समझते हैं तो आयुर्वेद में डायरेक्टली पीसीओडी नाम नहीं मिलता, लेकिन इसके सिम्टम और पैथोलॉजी को आयुर्वेद में डीपली एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले आते हैं कफ के इम्बैलेंस पे। तो जब बॉडी में कफ बढ़ता है तो व्यक्ति का वेट गेन होता है, ब्लॉकेजेस आते हैं, स्लगिश मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, सिस्ट के फॉर्मेशंस होते हैं और ये सब चीजें डेवलप होने लगती हैं। दूसरा, अग्नि का डिस्टर्बेंस। आयुर्वेद के हिसाब से हेल्दी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अग्नि वीक होती है तो आम का फॉर्मेशन होता है। आम बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं और ये टॉक्सिन जाकर के हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है। और क्या होता है, पीसीओडी और पीसीओएस जैसे सिम्टम निकल के आते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है आर्तव दृष्टि। आर्तव जो है वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और जब वात और कफ का इम्बैलेंस होता है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक चक्र होता है जिसे महीना कहते हैं, वो डिस्टर्ब होने लगता है। इस वजह से इरेगुलर महीने, डिलेड ओव्यूलेशन, दर्द का बहुत ज्यादा होना, हार्मोनल डिस्टरबेंस, ये सब चीजें डेवलप होती हैं। आयुर्वेद सिर्फ सिम्टम लक्षणों को सप्रेस नहीं करता, आयुर्वेद फोकस करता है रूट कॉज करेक्शन, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, डाइजेशन इंप्रूवमेंट, हार्मोनल बैलेंस सपोर्ट और नेचुरल साइकिल रेगुलेशन पे। अब बहुत सी फीमेल्स और बहुत सी गर्ल्स जो हैं इस चीज को साइलेंटली सफर करती हैं। वो सोचती हैं सबका साइकिल कभी कभी इरेगुलर तो होता ही है, वेट तो नॉर्मल ही है, पिंपल्स तो एज की वजह से हैं, लेकिन बॉडी हमेशा सिग्नल देती है। अगर पीरियड्स रिपीटेडली इरेगुलर हैं तो उसको इग्नोर करना फ्यूचर में बड़ी समस्याओं को क्रिएट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीसीओडी सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, ये कॉन्फिडेंस, इमोशनल हेल्थ और रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करती है। इसलिए शर्माइए नहीं, टाइम पर ट्रीटमेंट लेना एक मैच्योरिटी का साइन है। तो दोस्तों, आज हमने समझा पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस समझा, इसके लक्षण समझे, लाइफस्टाइल किस तरह से इसको इफेक्ट करती है, आयुर्वेद के माध्यम से भी इसको जानने की कोशिश की। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई गई है कि सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए, अर्ली ट्रीटमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, पिंपल, हेयर फॉल, फेशियल हेयर, ये समस्याएं हैं तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का लक्षण देखा जा सकता है या हो सकता है। प्रॉपर कंसल्टेशन ऐसी समस्या में जरूर लीजिए। आप चाहें तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। क्लिनिक का
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।